अस्सलाम वालेकुम जनाब, अगर आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं तो फिर इन टिप्स पर ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। मैंने ऐसे हाफिज़ कुरान को देखा है जो कि नमाज नहीं पढ़ते, अपने वालिदैन का अदब नहीं करते, कुरान का अदब नहीं करते, हालांकि उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया होता है। तो इसकी क्या वजह है और इससे कैसे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुरान में जो अरबी मौजूद है वो भी बच्चों को ज़रूर याद करवाएं, हिफ्ज़ करवाएं, लेकिन साथ ही साथ कुरान का तर्जुमा पढ़ना, कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप जहाँ भी अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवाते हैं तो आप घर में अकेले से उसे कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़वा सकते हैं, ताकि उसे पता चले कि ये जो अरबी के रट्टे लगा रहा है असल में इसका मतलब क्या है। अगर आप मुझे कहें ना कि मुझे कोई ऐसी किताब के बारे में बताओ कि जिससे पढ़ने से मेरी ज़िंदगी बदल जाए, तो मैं कहूँगी कि कुरान पढ़ना, लेकिन कुरान पाक को पढ़ने के साथ साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ना, उसकी तफसीर भी पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग रट्टे लगाते हैं अरबी के, हमें ये पता नहीं होता कि असल में इसका तर्जुमा क्या है। इसलिए हाफिज़ कुरान जो हैं अगर वो कुरान का तर्जुमा पढ़ लें तो मैं कहती हूँ कि उनसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान कोई हो नहीं सकता, उनसे ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी कोई गुजार नहीं सकता, उनसे ज़्यादा कोई वालिदैन का अदब करने वाला हो नहीं सकता, उनसे ज़्यादा कोई कुरान का अदब करने वाला नहीं हो सकता। इस टिप्स पर ज़रूर अमल कीजिए ताकि आपका बच्चा दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सके और आपकी दुनिया को भी बेहतर बनाए और आखिरत को भी। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।